हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सॉइल इरोजन के बारे में। हम ये जानेंगे कि कैसे सॉइल इरोजन होता है और इसे कंजर्व करने का क्या उपाय है। सॉइल इरोजन जो है इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि मिट्टी का एक जगह से एक लेयर जो है मिट्टी का जो टॉप लेयर होता है वो या तो वॉश हो जाता है या वो उड़ जाता है। जनरली देखा जाता है कि जो सॉइल फॉर्मेशन है और जो सॉइल इरोजन है इसके बीच में एक बैलेंस रहता है। इसके बीच में एक क्या रहता है, बैलेंस। यानी कि सॉइल अगर इरोजन हुआ तो कुछ ही क्षणों में कुछ ही दिनों में वहां पे सॉइल फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन और माइनिंग एक्टिविटी और ओवर ग्रेजिंग की वजह से ये बैलेंस बिल्कुल गड़बड़ाता हुआ दिख रहा है। देखिए, सॉइल इरोजन का सबसे ज़्यादा बड़ा कारण होता है, एक तो डिफॉरेस्टेशन होता है जो कि ह्यूमन फैक्टर्स है, साथ साथ में कुछ नेचुरल फैक्टर्स है। एक तो रनिंग वाटर है, साथ साथ में रनिंग एयर यानी कि विंड भी है। देखिए, कई बार रनिंग वाटर की वजह से मिट्टी के बीच में ही होल होने लगता है, वो गैप होने लगता है जिसको हम लोग गली भी कहते हैं, और जो मिट्टी होती है बिल्कुल अनफिट हो जाती है कल्टीवेशन के लिए। जो ज़मीन है, लैंड है, वो बिल्कुल अनफिट हो जाता है कल्टीवेशन के लिए। उसको हम लोग बैड लैंड्स भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बैड लैंड। और यही एग्जाम्पल के तौर पे चंबल घाटी का आपने नाम सुना होगा, तो चंबल बेसिन में इस तरह के लैंड को रेवाइन कहते हैं, RAVINE, रेवाइन। आगे बात की जाए कि यही रनिंग वाटर अगर स्लोपी एरिया में होता है तो उससे क्या होता है कि पूरी की पूरी मिट्टी का जो है लेयर पूरा का पूरा ऊपर से ही शीट जो है इरोड हो जाता है, पूरा पूरा मिट्टी गायब हो जाता है। इसको हम लोग शीट इरोजन कहते हैं। जबकि ऐसे क्या होता है कि जब बारिश होती है तो इसमें ही थोड़ा सा गली बन जाती है, एक कह लीजिए कि गैप बन जाती है, उसको हम लोग गली इरोजन भी कहते हैं। लेकिन इस तरह के हालात में शीट इरोजन हो देखने को मिलता है। अब सवाल है कि इस तरह के इरोजन से बचाने के लिए हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन मेजर। तो आइए एक एक करके बात करते हैं कंजर्वेशन मेजर के बारे में। सबसे पहले जो बात होती है, एक टेरेस फार्मिंग जिसे कहते हैं, जो स्लोपी एरिया के लिए, हिली एरिया के लिए एकदम बेस्ट उपाय माना जाता है। टेरेस फार्मिंग का मतलब ये होता है कि आप इस इलाके पे एक तरह से टेरेस काट दीजिए, स्टेप्स काट दीजिए, सीढ़ी बाई सीढ़ी बना लीजिए और फिर खेती कीजिए। इससे होता ये है कि या तो विंड हो या फिर वाटर हो, इसका जो स्पीड है इसको रेगुलेट किया जा सकता है। एक उपाय है टेरेस फार्मिंग। दूसरा उपाय है जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रिप फार्मिंग। स्ट्रिप फार्मिंग में क्या होता है कि दो जगह पे आप एक बहुत बड़े फील्ड को स्ट्रिप में बांट दिया गया, कई पट्टी में बांट दिया गया और उसके बीच में खेती की जा रही है, उसमें क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं। जनरली किया क्या जाता है कि अल्टरनेट खेती की जाती है, एक तरफ फसल लगाई गई, एक तरफ घास उगा दिया गया, एक तरफ फसल लगाई गई, एक तरफ घास लगा दिया गया। तो यानी अगर तीन पट्टी की हम लोग देखें तो एक तरफ घास फसल होता है, दूसरी तरफ फिर फसल होता है और बीच में कोई घास होता है। इससे क्या होता है कि जो फोर्स होता है विंड का, जो एयर का जो फोर्स होता है उसको स्टॉप कर देता है ये, क्योंकि यहाँ पे एरिया जो है आपको देखने में अलग अलग मिलेगा। अब आगे एक और तरीका अपनाया जाता है सॉइल कंजर्वेशन के लिए, जिसे हम लोग कहते हैं शेल्टर बेल्ट। अभी शेल्टर बेल्ट किसे कहते हैं? शेल्टर बेल्ट का मतलब ये हुआ कि आप जहां पे भी खेती बाड़ी कर रहे हैं उसको क्या करना है कि चारों तरफ से, आप यहाँ पे खेती कर रहे हैं तो चारों तरफ से आपने क्या कर दिया, प्लांट्स लगा दिया। तो उससे क्या हुआ कि जो हवा आ रही है उसको प्लांट्स जो है अपने आप में होल्ड कर लेता है, उसको रोक लेता है और खुद सह लेता है, और आगे ये जो क्रॉप्स है इसको बचा लेता है, इसको नुकसान होने से बचा लेता है। जैसे आप कह लीजिए कि कोई प्रॉब्लम आता है तो आपके घर में सबसे पहले आपके पापा मम्मी जो भी उसको सह लेते हैं और आपको उससे इफेक्ट होने से बचा लेते हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरह का सिस्टम है जिसको कहते हैं शेल्टर बेल्ट। उम्मीद है कि ये पूरा टेक्निक सॉइल कंजर्वेशन का इस वीडियो के साथ ही इस चैप्टर का द एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि ये रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का ये पूरी जर्नी आपके लिए बहुत ही रोचक, दिलचस्प और मज़ेदार रही होगी। आपको इस चैप्टर में एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो कि MCQ होगा, जिससे आप अपने नॉलेज का टेस्ट कर पाएंगे कि आपने कितना लर्न वाकई में किया है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।